साथिया तूने धोखा दिया। हमारे कुछ फैसले रिश्तों में दूरियों के सबब बन जाते हैं, इसीलिए मैं खुद चल कर आई हूँ। मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, हमारे लिए काफी है। आप प्लीज़ फलक को बुला दीजिए, उसे कहिए ना मेरे साथ घर चले। सब लोग वहाँ बहुत अपसेट हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं? इनको घर में घुसने किसने दिया है मामा? फलक बैठ जाओ, बैठ के बात करो। आप नहीं जानती इन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। मुझे कमीर की नजरों में गिरा दिया और तो और मुझ पर कितने इल्जाम लगाए, मेरी किरदार कशी की है। बताया ना मामा और नवाल आपी को क्या कुछ किया है मेरे साथ, बताए। ये सिर्फ आपके सामने अच्छी बनती है। आलिया वो उसकी गलतियों का एहसास हो गया है, वो माफी मांगने ही आई। एक अनापरस्त औरत है, माफी क्यों मांगेंगी किसी से? नवाल अभी मामा मैं आपको बता रही हूँ, इनका कोई और प्लान होगा मुझे यहाँ से ले जाने का। नहीं खाला, कुछ लेना चाहता ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम घर वापस चलो और अपने घर में सुकून से रहो। आपके होते हुए ना कोई खुशनसीब ही सुकून से रह सकता है। मामा इन्हें कहीं यहाँ से चली जाए, अभी के भी निकल जाए हमारे घर से। इनके होते हुए जो अजियत का वक्त मैंने गुजारा ना, वो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। फलक एक दफा आराम से बैठ के उनकी बात तो सुन लो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और ये औरत तो मेरी कभी सगी हो ही नहीं सकती। मामा को इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, जैसे मैं सब कुछ भुलाकर फलक को यहाँ लेने आई हूँ, आप लोगों से भी इसी रवैये की उम्मीद है मुझे। पीछे का सब कुछ हुआ भुलाकर आगे बढ़ने की। कबीर जब तक अलग घर नहीं लेंगे, मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं चाहती थी कि तुम घर वापस आ जाओ। अभी भी वक्त है फलक, कबीर की मोहब्बत की कदर करो। रिश्ते ना पुराने तालों की तरह होते हैं, अगर ज़्यादा अरसे खोले ना जाए तो जंगालूद हो जाते हैं और फिर कोई चाबी कारगर नहीं रहती, उन्हें तोड़ना पड़ता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मक्कार औरत। आखिर तुम्हारा मसला क्या है फलक? आप लोग मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं और आप लोगों पर बोझ हूं तो मुझे बता दें, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के ना यहाँ से भी चली जाती हूँ। पागल हो गई हो फलक, कुछ भी बोले चले जाओगी तो। आलिया घर की सरबराह है, वो आ गई, माफी मांग ली, और क्या चाहती हो तुम? घर बसाने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। कई मुकाम पर जानते बूझते अंधा गूंगा बहरा बनना पड़ता है बेटा। आप बन जाए, वो तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश। देख रही हो तुम इसकी हरकत कि लड़की हमेशा ऐसा क्यों करती है, किसी की बात क्यों नहीं समझती, हमेशा हर बात पे इतनी मनमानी। अच्छा, आप मुझे 1-2 दिन दें, मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाऊं। अभी आप ही का सोच रही थी, आपके बगैर एक एक पल क़यामत सा गुजरता है। मैंने तो कहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन ये क़यामत से गुजरने का फैसला तुम्हारा अपना है। कबीर, आप मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं अपना हक मांग रही हूँ। कोई गलत मुतालबा तो नहीं किया ना मैंने आपसे? बताएं इसमें क्या बुराई है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप जैसा वेल एजुकेटेड इंसान एक सही फैसला लेने के लिए इतना सोच क्यों रहा है? क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ फलक, और तुम्हें मैंने 1000 बार बताया है कि मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा रुपया, पैसा, दौलत, सब कुछ आलिया भाभी और तौकीर भाई की वजह से। अगर वो दोनों मेरी जिंदगी में ना होते तो आज मैं इतना कामयाब ना होता फलक। आलिया भाभी ने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मैं कैसे भूल जाऊं? कोई एहसान नहीं किया उन लोगों ने आप पर, बिजनेस में आधा हिस्सा भी तो लिया है। उन्होंने कोई बिजनेस अपने नाम पे नहीं लिखवाया फलक। बिजनेस अब तक मेरे नाम पर है, वो तो बस ज़बानी कलामी उनके नाम पर है, कागजों में तो उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, और उन्हें इस चीज की लालच भी नहीं है फलक। उसके बावजूद भी वो मेरी मदद कर रही हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए फलक, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे मजबूर मत करो, मैं अलग घर में कभी शिफ्ट नहीं हूं।
बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे बता दें। कबीर, मुझे बहुत खुशी हुई तुम आ गई। बहुत अच्छा फैसला किया। सब चाहते थे कि मैं आ जाऊं, फिर मुझे आना ही पड़ा। लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। आपको क्या लगता, जो सब चाहते हैं मैं वही करूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, जो मैंने अपने लिए सोच रखा। ऐसे कहानी में ट्विस्ट तो होना चाहिए ना। आप फिक्र ना करें, वो ट्विस्ट मैं ले आऊंगी। वादा करती हूँ आपसे, एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे कि जाओ फलक, अलहदा घर में रह लो, अलग हो जाओ हमसे। अरे फलक, तुम कब आई? बहुत अच्छा किया। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ इस तरह खड़ी हो? ऑल गुड? जी सब ठीक है। मैं बस आलिया भाभी से कह रही थी कि हमें अगर एक ही घर में रहना है तो क्यों ना हम सारा लड़ाई झगड़ा सब कुछ भूल कर एक साथ रहें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को प्यार दें। रहना तो साथ ही है ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक औरत ये जो घर को जन्नत बनाती है, और वो भी एक औरत ही होती है जो घर को जहन्नुम बना के रख देती है। खैर, ये फैसला अब तुम दोनों को करना है कि तुम दोनों एक साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो तो ठीक है, अदरवाइज अलग घर का ऑप्शन तो है ही। नहीं तो के भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं और कबीर हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। आलिया, कुछ सीखो फलक से। ठीक कह रहे हैं, फलक से मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम इस घर में बहा कर लाना था। काश मैं इस गलती को सुधार सकती। आलिया भाभी, थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? जाकर बताओ सबको कि आपने थप्पड़ मारा है मुझे। आपकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा है। क्यों करती हैं आप ऐसी कड़वी बातें? मत किया करें, मुझसे कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं होती। फलक, अब तुम वापस आ ही गई हो तो अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लो। देख लेना कि खाना टाइम पे बने। खाना आजकल सब लोग घर पर ही खाते। तो मुझसे क्यों कह रही हैं? जाकर मुलाजिमा से कहें। तौहीर ने घर की जिम्मेदारी तुम्हें दी है तो तुम ही से कहूँगी ना, और मेन्यू तो तुम्हें ही डिसाइड करना है। मुलाजिम खुद तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। मैं इस घर की मुलाजिमा नहीं, जिसको जो काम करना है वो खुद कर ले। मैंने तुम्हें मुलाजिमा कब कहा? आपके लहजे में जो तंज है ना, वो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। कहना क्या चाहती हैं आप? खुलकर कहें, मुझे भी तो पता चले कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हो तुम? जब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो अब जिम्मेदारी निभाओ ना। उस वक्त तो तुम बड़े दावे कर रही थी। घर ले लिया है तो घर के काम भी करो। आप मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती। प्यार से ही कह रही हूँ, हुक्म नहीं है ये। आने दे कबीर को, बताऊंगी मैं उन्हें क्या मुझे कैसे ट्रीट कर रही है। मैंने क्या कहा है तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ इंतशार फैलाना आता है और कुछ नहीं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या कहोगी कबीर से? अब तक तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि अगर कबीर घर अलग करना चाहता तो तुम्हारे कहने पे ही कर लेता, लेकिन वो हमारे साथ रहना चाहता है और तुम्हें भी यहीं रहना है। तुम भी सुकून से रहो, हमें भी सुकून से रहने दो।
आज भी इन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी की, मुझे मुलाजिमा कहा और कहा कि तौकीर ने तुम्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी क्योंकि तुम इस घर की नौकरानी हो। फलक, मैंने ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अभी आप कैसे झूठ बोल लेती हैं? तो कि भाई जब से आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी है तब से ही मुझे ताने देती रहती है, बुरा भला कहती रहती है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सारी जिम्मेदारी भाभी को वापस दे दें। I'm sorry, but enough is enough. पलक झूठ पर झूठ बोली चली जा रही है। क्यों खड़ा कर रही हो घर में फितना तुम? भाभी रिलैक्स प्लीज, काम डाउन। फलक, भाभी ऐसा कह ही नहीं सकती। मुझे इस बात का यकीन है कि तुम में ही सुनने में कोई गलती हुई है। मैं भाभी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उन्होंने कभी हमारे मुलाजमों से इस तरह से बात नहीं की, वो तुमसे कैसे कर सकती है? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मेरा यकीन नहीं है? सबके इतना समझाने के बावजूद भी तुमने घर वापस आकर फिर से ड्रामे करने शुरू कर दिए। बाज आ जाओ अब। झूठ का ड्रामा हमेशा कामयाब नहीं होता, कभी कभार मुंह की भी खानी पड़ती है। खेल में हार जीत तो होती रहती, हिस्सा होती है ना उसमें। तो क्या हुआ इस बार मैं हार गई तो? लेकिन जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी मैं हारूं। ये तो आपकी खुशकिस्मती थी कि मैं हार गई। आप भी आई हैं और मैं भी आई हूं। देखते हैं कौन जीतता। तुम जितनी भी प्लानिंग कर लो, याद रखना कि जीत हमेशा सच की होती है, झूठ बेनकाब हो ही जाता है। अब भी वक्त है फलक, सुधर जाओ। ये चीप प्लानिंग, अपनी घटिया सोच खत्म कर दो। और कबीर वो तो मोहब्बत करता है तुमसे, किसी और का नहीं, तो उसी का ख्याल कर लो। कबीर की बड़ी परवाह है आपको। इतना रुलाऊंगी आपको, इतना रुलाऊंगी कि आप मुझसे खुद हाथ जोड़ के देंगी कि जाओ फलक, इस घर से चली जाओ। चली जाओ। कबीर को तुम साथ लेकर जाना चाहती हो, ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं ना जाऊँ, आप इस घर से चली जाएं। मैं और कबीर यहीं रहें, क्योंकि असूलन तो ये घर, बिजनेस सब कुछ तो कबीर का है। आपके हिस्से तो कुछ भी नहीं है। आप तो बिला वजह मेरे शौहर को चिमटी रहती हैं बस। जुबान संभाल कर बात करो तुम। ऐसी कयामत बर्पा करूंगी, ऐसी कयामत बर्पा करूंगी जिस घर समेत आप जमीन दोज हो जाएंगी। और ये जो आपका गरूर, आपकी अकड़ है ना, सब मिट्टी में मिला दूंगी मैं। और मैं जब चाहूँ आपके कदमों के नीचे से जमीन खींचकर आपको मुंह के बल गिरा सकती हूँ, कि याद रखिएगा। और मैं तो कहती हूँ उस वक्त का इंतजार करें आप।